Hello everyone, you are welcome in your YouTube channel Study with Lakesh. Today's our topic is Indian Constitution feature. So what is the Indian Constitution feature? भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. टुडेज आवर टॉपिक इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स. भारतीय संविधान की विशेषताएं. सो भारतीय संविधान की विशेषताएं. At first, what is the Indian Constitution and what is the basic features of Indian Constitution? भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान के जो विशेषताएं हैं वो क्या है? भारतीय संविधान देश का और विश्व का एक व्यापक संविधान माना जाता है जो लिखित रूप में है. ठीक है. इसमें भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें टोटल 8 अनुसूची था, जो वर्तमान में 12 अनुसूची है, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, जो कुल जिसको टोटल 444 या 444 आर्टिकल्स कहा जा सकता है क ख ग घ को मिलाकर. तो इस तरह से भारतीय संविधान एक लिखित एवं व्यापक संविधान है. तो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो देयर आर टोटल लमसम 14 to 13 features of Indian Constitution, but is a sequence wise. First, निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान. निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान से तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में कई सारे अनुच्छेद हैं और 22 भागों में इसको विभाजित किया गया है और 12 अनुसूचियां हैं. तो जिसके अंतर्गत केंद्र शासन, नगर पालिका, कार्यपालिका एवं पंचायती राज व्यवस्था, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं इस तरह से सरकार का भी कई तरह से संघीय शासन व्यवस्था, इस तरह से कई प्रकार से व्यापक एवं लिखित संविधान है. तो इसलिए भारतीय संविधान की जो पहली विशेषता है वो है आपका निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान. पहला फीचर्स भारतीय संविधान का निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान. सेकेंड नंबर, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान. प्रभुत्व संपन्न भारतीय संविधान की विशेषता है कि वह प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक है, जनता का शासन, जिसमें क्या है प्रतिनिधित्व तथा जनता के द्वारा वोटिंग के द्वारा या चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है. लोकतंत्रात्मक, जनता से मिलकर, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है. नेक्स्ट, थर्ड नंबर, थर्ड फीचर, तीसरा विशेषताएं, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना. भारतीय संविधान में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है विधायिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों की स्थापना की गई है. तो थर्ड फीचर इज स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना. नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर, संसदीय पद्धति की सरकार की स्थापना. संसदीय पद्धति की सरकार की स्थापना, संसद से तात्पर्य है, संसद से तात्पर्य यह है कि राज्यपाल एवं अन्य से मिलकर इसकी स्थापना की जाती है. लोकसभा एवं राज्यसभा संसद के अंतर्गत आते हैं. तो इससे मिलकर यह मूलतः संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर ही आपका संसद बनता है. तो संसदीय पद्धति की सरकार की स्थापना, फोर्थ नंबर. फिफ्थ फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 5वें नंबर का संविधान की विशेषताएं हैं विधि के शासन की स्थापना. विधि के शासन की स्थापना से तात्पर्य क्या है, यहाँ न्याय की व्यवस्था की गई है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है तथा जिला स्तर पर भी न्याय की व्यवस्था की गई है. जिला, राज्य और केंद्र में भी न्याय की व्यवस्था की गई है. इसीलिए यहाँ का जो 5th नंबर का जो फीचर्स है, विशेषताएं हैं, वो विधि के शासन की स्थापना का वर्णन मिलता है. 6, मूल अधिकारों का समावेश. भारतीय संविधान में मूल अधिकार का भी समावेश किया गया है और मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और कई सारे नागरिकों के संरक्षण के लिए यहाँ अधिकारों का समावेश
किया गया है, शामिल किया गया है। 7th, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश हमने पहले के वीडियो में पढ़ा है कि पार्ट 4 में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया हुआ है। तो राज्य के नीति निर्देशक से तात्पर्य यह है कि लोगों का संरक्षण या लोगों के संरक्षण से संबंधित इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे 7वां विशेषताएं हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 8 नंबर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 8वें फीचर्स में है नम्य तथा अनम्य संविधान। नम्य तथा अनम्य संविधान से ये तात्पर्य है कि जब आपातकाल की स्थिति होती है तो भारतीय संविधान में क्या होता है, तन्यता होती है, और भारतीय संविधान नम्य होता है और अनम्य भी होता है। आपातकाल की स्थिति में नियमों में चेंजेस किए जा सकते हैं, संशोधन करके उसको सुधार किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन की विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यह विशेषता ये है कि नम्य तथा अनम्य संविधान। नेक्स्ट है 9th फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9वें नंबर का फीचर्स है भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान में 9वां नंबर केंद्राभिमुख संविधान। केंद्राभिमुख संविधान से तात्पर्य है कि केंद्र से तात्पर्य है संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से ही आपका यहाँ एक दूसरे में सिमिलरिटी देखने को मिल सकता है आपका। यहाँ से 4th नंबर में संसदीय पद्धति की स्थापना, सरकार की स्थापना, संसदीय पद्धति की सरकार की स्थापना, और यहाँ केंद्राभिमुख संविधान एक दूसरे में संबंधित हैं ये दोनों विशेषताएं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा लोकसभा, राज्यसभा, तो संसद तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो उसी तरह से केंद्राभिमुख संविधान में भी राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा संसद का मुख्य अंग होते हैं। तो केंद्राभिमुख संविधान, इसीलिए 9th नंबर का जो फीचर्स है केंद्राभिमुख संविधान की व्यवस्था है। 10वां है वयस्क मताधिकार की स्थापना। वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान और सरकार को चलाने के लिए यहाँ प्रत्येक 5 वर्षों में क्या है, चुनाव की व्यवस्था होता है। तो चुनाव के लिए क्या है, व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मतदान कर कर अपना प्रतिनिधि चुनता है। तो प्रत्यक्ष मतदान की पद्धति भारत सरकार में है, और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किया गया है। जो 18 वर्ष के उम्र होने पर क्या है, वो अपना वोट दे सकता है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता से तात्पर्य है भारत एक अपवाद है जहाँ पे एकल नागरिकता का उपयोग किया जाता है। एकल नागरिकता से तात्पर्य है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। वैसे तो बाकी देशों में देखा जाए तो दोहरी नागरिकता प्रायः है, पर भारत इसका अपवाद है जहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। संघीय देश होने के साथ ही साथ क्या है, भारत में एकल नागरिकता का उपयोग किया जाता है। और दोहरी नागरिकता से तात्पर्य है कि केंद्र में अलग नागरिकता, राज्य में अलग नागरिकता। तो इस तरह से भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। 11 नंबर का जो विशेषता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत सरकार में या भारतीय संविधान में। मूल कर्तव्यों का विवरण। तो मूल कर्तव्यों का विवरण 12 नंबर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 नंबर का जो फीचर्स है मूल कर्तव्यों, जैसा कि आपने यहाँ भी देखा होगा कि 6 नंबर में क्या दिया है, मूल अधिकारों का समावेश। मूल अधिकारों का समावेश सिमिलर ऑफ 12 नंबर मूल कर्तव्यों का विवरण। तो इसमें मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। नागरिकों के अधिकारों का सुरक्षा किया गया है, नागरिकों के लिए अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं। तो इनका इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है आपका 13 में क्या है आपका, 13 में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश। भारतीय संविधान जैसे आपको पता है कि कहीं अन्य देशों से भी विदेशी स्रोतों से भी भारत का संविधान लेकर बनाया गया है। तो अनेक स्रोतों से ही मिलकर भारतीय संविधान तैयार गया है, जो इसलिए कहा जा सकता है कि यह लिखित, व्यापक एवं निर्मित संविधान है। और भारतीय संविधान
विस्तृत है जो लिखित रूप में है। और इस तरह से टोटल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इस प्रकार से कुल 13 भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और कई तरह से विशेषताएं हो सकते हैं। तो जो मेन विशेषताएं हैं उसे आपने अभी देखा। सो यू हैव एनी प्रॉब्लम टू रिलेटेड टॉपिक, सो गिव कमेंट्स। आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट होगा या कोई भी रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लागेश। थैंक यू।